हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का धन्यवाद देते हैं, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस संध्या वेला में खुदा ने हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए खुदा बहुत ही समर्पण खुदा है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें, आदर और महिमा दें। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाएं में, इसके बाद वचन में जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब खुदावन की प्रार्थना की ओर चलते हैं। जिस पापा धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं, तो जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घरों पे भी अपना आशीष हाथ रखिएगा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जो कल मेरा प्रैक्टिकल है वो सब अच्छे से होने वाला हो पाए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आज आपका वचन हो हम सब उसको समझ के उसको ग्रहण करने वाले हो पाए। आज की महासभा का आप टेक चार्ज कीजिएगा जिस पापा। और जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि बीते वक्त में आपने प्रिया सिस्टर को की और उनके बच्चों की सबकी रक्षा करी आने जाने में, और उन सबको अपने घर तक अच्छे से पहुंचाया जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, ना जाने में हमने आपके विरुद्ध में होके जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। गीत है मेरे आसमां से पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर मेरा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा हर एक वादा उसका होता है खुदा। उसका कोई भी वादा उसका कोई भी वादा न होगा खुदा। हर एक वादा उसका होता है खुदा। उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा सपना ये मेरा करेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा ये विश्वास है मेरा जो होगा
मेरा यीशु है गवाह, मेरा यीशु है गवाह, मेरा यीशु है गवाह। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अभी गवाही में जाएंगे। कोई भी किसी की जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम एक बार फिर से इस सभा में आने वाले पाए और सही सलामत यहाँ तक हम पहुँचने वाले पाए हैं। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि मेरी गवाही है कि कल चर्च में जैसे गाना गाना था और मैं खुदा से पहली बार जैसे आई थोड़ी लेट हो गई थी। हम सोचे थे 7 साढ़े 7 तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो गई, थोड़ा टाइम डिले हो गया। और फिर उसके बाद मुझे अनुवाद के गाना था और फिर जब सर ने बताया कि अनुवाद के ऐसे गाना है तो अनुवाद के तो हो जा रहा था, लेकिन उसके बाद का जो गाना था मुझे समझ में नहीं आया, मतलब वो आ ही नहीं रहा था राग जो चाह रही थी। लेकिन मैंने फिर बाद में क्या हुआ, जब प्रेयर स्टार्ट हो गई, चर्च स्टार्ट हो गया, फिर मैंने कहा खुदा से, खुदा अब आप ही साथ में रहना मेरे, क्योंकि गवाने वाले आप हैं हमें, और हमारे साथ रहना मेरे खुदा कि मैं सही से गाने पाऊँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। और मैं ऐसे में खुदा से दुआ करी और जाके मैं खड़ी हो गई। जब पहला पार्ट हुआ, पहले पार्ट के बाद जब हम खड़े हुए गाने के लिए और फिर जैसे गाना शुरू किया, सचमुच खुदा को धन्यवाद देते हैं कि उस तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे, खुदा ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया और मैंने सही से गाया। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच खुदा से जो मांगो खुदा वो सचमुच पूरा करता है और वो हमारे साथ रहे। मैंने कहा खुदा साथ में खड़ी रहना, मुझे विश्वास है कि सब कुछ हो जाएगा। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा इसमें भी उन्होंने आपकी खुदा की आशीष मिली मुझे और मैं सही से गाने वाली हो गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम महासभा में आने वाले हो पाए। और सच में उस दिन जब हम गए थे, जब जुड़ीबा के यहाँ मीटिंग थी और जब हम घर गए तो मेरी रात में इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो रही थी कि मैं शॉन से कह रही थी कि शॉन मुझे लग रहा है तुम्हें एडमिट करवाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, रात में मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि ठीक है मम्मी रेस्ट कर लो करके, और अपना खैर मैं सो गई। उसके बाद फिर कल छुट्टी थी, घर में काम वाम किया, उसके बाद फिर वैसी तबीयत होने लगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। शाम को फिर गए, दीदी को बताया फोन करके, दीदी ने कहा कि अपना तो यही सब जो बताते हैं कॉफी और ये सब पियो, अपना रेस्ट करो, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रही हो तुम, इस वजह से हो रहा होगा जो भी है। उधर दीदी की भी तबीयत नहीं सही थी, दीदी भी कहने लगी लग रहा है मेरा समय भी हो गया है पूरा नीलू दीदी। तो मैंने कहा नहीं ऐसे मत बोलो, हमने कहा समय का तो कोई भरोसा नहीं, को हम ही पहले चले जाए। हमने कहा ऐसे तैयारी रखनी है अपनी अपनी सबको, और ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। खैर उसके बाद आज भी अभी भी अब जैसे स्कूल से निकली वैसे फिर वही सर में दर्द और एक कपकपाहट और ये सब चीजें होनी शुरू हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं जो हमें मना करते हैं कि मीटिंग में ना जाओ, है ना, सभा में ना चलो, तो वो रोड़े अटकाते हैं। लेकिन जब हम उनको अपनी एड़ी तले कुचल के आगे बढ़ते हैं तो खुदा हमें साथ देता है। और छोटी छोटी कामनाओं के लिए हमें भयभीत और परेशान नहीं होना है, आती है और चली जाती है, क्योंकि खुदा ने कहा ना बहुत ज्यादा 2 या 3 दिन, बस इससे ज्यादा इसका समय नहीं रहता है। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और ऐसा विश्वास करती हूँ कि चाहे मैं हील हूँ और चाहे ना हूँ, लेकिन बस ये है कि महासभा में आने की हिम्मत और सामर्थ्य दे कि यहाँ बैठने और आने वाले हो पाए। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। आज मैं स्कूल से जब छुट्टी हो गई और आज से हमारे बच्चों के एग्जाम शुरू हुए, पहला रिटन पेपर था मेरा इंग्लिश का, और मैं कॉपी वॉपी चेक करके जब छुट्टी हुई तो मैं निकल रही थी, तो हमारी जो सिस्टर है वो जा रही थी अपने कॉन्वेंट, और उन्होंने मुझे रोक के कहा सुचिता मैम इधर आइए। तो मैं गई, मैंने कहा यस सिस्टर। कहने लगी आप बहुत मेहनती हैं,
और आप बच्चों पे बहुत मेहनत करती हैं, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप बच्चों को बहुत अच्छा सिखाएंगे आगे, और आप कर रही हो, क्योंकि मैंने कॉपियां देखी हैं आपकी कि आप कैसे बच्चों को काम करा रही हो। मैंने कहा थैंक यू सिस्टर, मैंने कहा आगे भी, मैंने कहा आपका जैसा विश्वास मेरे ऊपर है ऐसे मैं करके दिखाऊंगी, आगे और भी मेहनत करूंगी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने कहा है ना कि वो तारीफ करवाना भी काम खुदा का ही होता है। यह सच वो बात है। दिखाता और करवाता है, क्योंकि उसने कहा है ना कि मैं तुझे वहाँ पे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, और सच में ये उसका काम है, दिखाना, लोगों के मनों में डालना, उनके हृदय को नरम और दीन करना, ये सब खुदा का काम है। ऐसे ईमानदारी से मैं अपने कामों को करने वाली हो पाऊँ, ताकि जिस जिम्मेदारी के लिए खुदा ने मुझे वहाँ बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए रखा है उसे मैं बेहतर करने वाली हो सकूँ। और मैं सच में हर एक बात के लिए, हर एक बातों के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise- Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जिंदों की जमीन में जिंदा रखा, और हम सब खुदावन को से ये भी प्रार्थना करेंगे कल मेरा प्रैक्टिकल है योगा का, वो सब अच्छे से होने वाला हो पाए। और मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे पहले के 2 प्रैक्टिकल अच्छे से करवाए, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Praise Lord. the Lord. आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जो उत्तम बात की बात पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन से स्थिर किया और अपने वचन में हमें एकत्रित किया। हमारे जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में फंसने लगते हैं या उलझने लगते हैं, और उन बातों को देखकर हम जब उलझते हैं, फंसते हैं, तो हम अपने जीवन में वो अनुग्रह, वो सामर्थ्य को धीरे धीरे खोने लगते हैं। और उसे थामे रहने के लिए, उसमें स्थिर रहने के लिए हमें अपने आप को अपने पिता के हाथ में रखना है। और ऐसा हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप में, अपने आप के पास कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं। जब हम अपने पास कुछ बचा कर रखते हैं तो जो हमने बचा कर रखा है वो हमारे अंदर और अविश्वास को उत्पन्न करता है। सच है। लेकिन जब हम अपना सब कुछ अपने पिता के हाथों में रख के छोड़ते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता में बढ़ते हैं। हम एक कोरस गाएंगे। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और
आसमां को बनाया। आमीन। जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमने अपने पास अपने जीवन में क्या क्या एकत्रित किया है। उसने कहा जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, परंतु जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, खुदा के वचन में आने से पहले दुष्ट चाहता है कि तुम पिता की संगति और उसके वचन में ना हो, और ये तुम्हारा अपना युद्ध है। इसे कोई पास्टर, कोई याजक तुम्हारे जीवन में नहीं कर सकता। एक याजक का, एक पास्टर का काम होता है बताना। क्या काम होता है? बताना। जाओ, बोले, जाओ और जाकर उन्हें और जाकर उन्हें मेरी बातें, मेरी बातें, वह जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, वे जो मैंने तुम्हें सिखाई है, मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। तब देखो तब देखो मैं जीवन के अंत समय तक जीवन के अंत समय तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये बातों को समझना है। हमारे लिए पिता ने एक सेवा रखी है, हमारे लिए पिता ने एक बहुत बड़ा अनुग्रह रखा है, हमारे लिए पिता ने एक उद्धार का जीवन रखा है, हमारे लिए पिता ने स्वर्ग में एक राज्य को रखा है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि हम उस राज्य को प्राप्त करें, इससे पहले कि हम जीवन के मुकुट को प्राप्त करें, इससे पहले कि हम उस उद्धार को प्राप्त करें, इससे पहले कि हम उस अनुग्रह को प्राप्त करें, इससे पहले कि हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करें, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या मैं उसके लिए भूखा हूं। क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं भूखा हूं तो मैं उस रोटी के लिए, उस पानी के लिए अपने जीवन में एक परिश्रम करूंगा। मैंने कहा कि खुदा विरोधियों के मुंह से भी हमारी तारीफ कराएगा, और मैंने सुच्ची बहन से कहा था कि एक दिन देखिएगा वही आपके लिए ढाल बनाएगा खुदा उन्हीं को, और वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो जो पहले कमियां निकालते थे आप खुद देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा मनों को दीन करता है, खुदा मनों को तैयार करता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? क्या हमारा काम अच्छा है? क्या हमारा गाना अच्छा है? क्या हमारा बजाना अच्छा है? क्या हमारा पढ़ाना अच्छा है? नहीं, हम पढ़ाने, गाने, बजाने वाले बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन तुम जिसकी प्रेजेंस में हो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। उसने कहा तुम जिसके पीछे चलते हो, तुम जिस खुदा की आराधना करते हो, वो तुम्हें इस पृथ्वी पर बढ़ाएगा। हमेशा याद रखना, ना लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है। और खुदा तुम्हें बहुत आयत का जीवन देगा, और खुदा तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें चिताएगा, सारी बातों को सिखाएगा। लेकिन इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना क्या है? की प्रेजेंस में रहना है, चलना है। और ये शरीर हमारा सबसे बड़ा विरोधी सबसे बड़ा विरोधी है। हाँ, कब ऐसे बीमार नहीं होगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिन भर में हम कुछ भी करते रहे, लेकिन जहां मीटिंग का समय आएगा, जहां हमारा मीटिंग में वचन में बैठने का समय आएगा, वैसे ही भन 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 शुरू। तो यानी कि वो जो दुष्ट जो अभी तक हमारे अंदर छिपा था, क्या जो हमारे अंदर छिपा था, और उसको हम कभी देख नहीं पाते थे, अब वो हमारे जीवन में बार बार आके हमसे क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। याद रखिए कि दुष्ट हमारे जीवन में छिपा रहता है और वो अचानक हमारे जीवन में आ जाता है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। लेकिन
जब हम निरंतर पिता के पवित्र वचन में बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो उस दुष्ट को उस घर को छोड़ने की एक ऑर्डर मिलता है कि भैया इतने दिनों में या इस समय में इस घर को छोड़ दो। अब वो दुष्ट इससे पहले कि घर छोड़े, वो उस घर को हथियाने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि तुम वहां ना जाओ, वो चाहेगा तुम वहां ना बैठो, वो चाहेगा तुम वहां पर ना जाओ, ताकि मैं पहले जैसे तुम्हारे अंदर एकदम वास करता था, तुम्हारे अंदर छिपा रहता था, वैसे मैं फिर हो जाऊं। लेकिन अब वो बार बार निकल क्यों रहा है, ये बार बार क्यों हो रहा है? हाँ, ये आप हमेशा याद रखिए, आप हमेशा याद रखिए, ये कोई रोग नहीं है। ये जितने भी आप लोग देखते हो रोग, बीपी, शुगर, सर दर्द, ये सारे रोग नहीं है, ये रोगों की आत्मा है जो दुष्ट के रूप में होती है। अब जैसे मैं रात को सोया और मेरे अंगूठे में दर्द होने लगा, अब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। अब वो दर्द इतना था कि मैं अगर उस दर्द को देखता तो मैं 1-2 दिन रेस्ट कर लेता, प्रार्थना नहीं करता। कितनी बार मेरे पैरों में दर्द हुआ, कितनी बार मेरे जीवन, लेकिन मैं कंटिन्यू उसको लेके मीटिंग में चलता रहा। क्या हुआ उसका नतीजा? 1 या 2 दिन भाग गया। अब ये बताइए कि खुदा ने कहा, लेके खोल के बैठे हैं वो और ले जा रहा है कुछ और। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए तो जहां ले जा रहा है वहां चले। अब मुझे नहीं मालूम वो कहाँ ले जा रहा है, लेकिन ले जा रहा है। ताली बजाए। अब जो ले जा रहा है तो हम चलेंगे। या तो तुम अपने मन का प्रचार कर लो, या तो पिता जैसा कह रहा है वैसा करने में चौकसी करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. लूका उसका 9वां अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। नवा अध्याय उसकी 11वीं आयत। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। वचन एकदम बदल गया है और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हुई और वे आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा, क्या देखा आपने? जो चंगे होना
चाहते थे। अब बताइए कौन आदमी ऐसा है जो चंगा नहीं होना चाहे? कभी वचन को आप लोग जब पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने के साथ थोड़ा रुक जाया करिए। कलाम में जो लिखा है वो अद्भुत है। उसको आप अगर ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। लिखा जो चंगे होना चाहते थे। आप बताइए कौन चंगा नहीं होना चाहता? सभी चाहते हैं। अब मैंने कहा मैं जैसे ही निकली वैसे फिर बम 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 बम। अब अगर चंगा होना चाहते हो निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें काम करना होगा। अब पढ़िए 11वीं आयत। यह जानकर हाँ। फिर उसके पीछे हो ली। अरे जब लोग बीमार होते हैं, जब लोग तकलीफ में होते हैं तो डॉक्टर कहता है, वैद्य कहता है घर में आराम करो। क्या कहता है? आराम करो। निकलना नहीं घर से। हाँ अच्छा ये बताओ 15 साल से तुम बीमार नहीं पड़े? कहा ताली नहीं बजाएंगे? है अरे तुम नहीं, तुम कौन? हाँ नहीं पड़े। लेकिन बीमार पड़े, लेकिन क्या हम घर पे रहे? नहीं। निकलते रहे। यस। रोज निकल रहे, चाहे बुखार हो चाहे कुछ हो। क्यों निकल रहे हो? वचन को समझें, वचन को समझें। क्योंकि जो चंगे होना चाहते हैं, अब एक चंगाई है शरीर की और एक चंगाई है आत्मा। अब शरीर से चंगे जो होना चाहते हैं वो क्या करते हैं? वो तुरंत को वचन को छोड़ते हैं। सबसे पहले जो शरीर से चंगे होना चाहते हैं वो सबसे पहले मीटिंग छोड़ते हैं। यस। कोई काम नहीं छूटेगा उनका। क्या? कोई काम नहीं छूटेगा। बाकी सारा काम उनका वैसे ही होगा, यस। लेकिन मीटिंग छूट जाएगी। क्यों? वो शरीर से चंगा होना चाहते हैं। सच है। लेकिन जो मसीह है वो कहता है कि यदि आत्मा ही साथ छोड़ दे तो शरीर को कौन चंगा कर सकता है? कलाम में लिखा है यदि रोग में, बोले, यदि रोग में मनुष्य की आत्मा मनुष्य की आत्मा उसका साथ छोड़ दे उसका साथ छोड़ दे तो उसे कौन चंगा कर सकता है? तो उसे कौन चंगा कर सकता है? आमीन। आमीन। अब आप बताइए, कलाम में वचन में बता रहा कि एक है जो आत्मिक रीति से चंगे होना चाहते हैं और एक है जो शारीरिक रीति से चंगे होना चाहते हैं। अच्छा, जो शारीरिक रीति से चंगे होना चाहते हैं वे सबसे पहले वचन छोड़ेंगे। उन्हें वचन से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो कहेंगे आप बुखार बहुत तेज है, आज हैजा है, आज ये है, आज वो है, आज उठ नहीं पा रहे, कल लेट नहीं पा रहे। लेकिन जो आत्मिक रीति से चंगे होना चाहते हैं वो दौड़ते पौड़ते आ जाएंगे। अच्छा, वो मरीज जिसको उसके मित्र लेके आए थे चरपैया पे, क्यों लेके आए? इतना भी नहीं उसके अंदर हिम्मत थी कि वो उठ के खड़ा हो सके। नहीं, विश्वास, सब विश्वास छत तोड़ दिया। इतना बड़ा विश्वास। भाई अगर रोगी है तो रोगी को घर में रखो। उसको लेके पिता के पास क्यों लेके आए? वही क्या बता रहा कि जब कोई रोगी है और जो कोई चंगा होना चाहता है वो मेरे पीछे आए। अभी आपने क्या पढ़ा था? पढ़िए। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला। खुदा के राज्य के पास वचन को सुनने आमीन। उसने पिता के राज्य का बखान किया। तो जो चंगे होना चाहते थे वो वचन के पास आएंगे और शैतान
उन्हें शरीर की बीमारियों में जकड़ लेगा, शरीर की बीमारियों में इस रीति से जकड़ेगा कि तुम आत्मिक रीति से चंगे ना हो, क्योंकि जहां तुम आत्मिक रीति से चंगे हो गए, मुझे इस शरीर को छोड़ना होगा। आप समझे? नहीं समझे? नहीं समझे आप? समझे। देखिए, वचन को हम सब भाई बहनों को समझना होगा। एक ऐसा मरीज जिसे उसके मित्र चरपैया पे लेके आ रहे हैं, ये क्या साइन दिखा रहा है? यानी कि जो चंगा होना चाहता है वो वचन के निकट आए। उसने कहा जीवन की बातें मेरे पास है। उसने कहा मेरे पास आओ। बोले मेरे पास आओ, कान लगाओ कान लगाओ और मेरी सुनो, और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। तब तुम जीवित रहोगे। नहीं प्रभु, शरीर में इस समय ये तो बहुत दर्द हो रहा है, आज तो उठ ही नहीं पाएंगे हम। क्या? आज तो उठ नहीं पाएंगे। तो उठ नहीं पाएंगे हम, जा नहीं पाएंगे हम, पहुंच नहीं पाएंगे हम बैठ नहीं पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे। ये कौन चाहता है? शरीर, शैतान। शैतान। वो आपके शरीर में पीड़ा दे। कितनी देर लगेगी पीड़ा देने में? और इस रोग से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, आप वचन में बने रहिए। थोड़े समय के बाद ये रोग आपको नजर नहीं आएगा। शैतान चाहता है हार मान लो। शैतान आपके शरीर को पीड़ा देगा, लेकिन जो अपने पीड़ा देने वाले शरीर को भी खुदा के पास लाएगा, मुझे मालूम कि इस पीड़ा को खुदा दूर करेगा। ये सच है। भाई मुझे मालूम कि इस रोग को खुदा दूर करेगा। कहाँ ऐसी तरह से रोग को दूर करेगा खुदा? एक आयत पढ़ो, लूका उसका 9वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, पहली आयत। फिर उसने 12 को बुलाकर ये सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। अरे अधिकार तो वचन में है, अधिकार तो चंगे होने का और सामर्थ का और बीमारियों को दूर करने का अधिकार खुदा ने अपने शिष्यों को दिया। और शैतान ऐसा कर रहा है कि हमें वहीं नहीं जाने दे रहा। नहीं समझे आप? शैतान ऐसा कर रहा है कि हमें वहीं नहीं जाने दे रहा। वहां ना जाओ, बस के पास। और वचन में आते ही, वचन में बैठते ही, वचन के लिए निकलते ही हमारे जीवन में वो फिर शुरू होता है, ताकि तुम युद्ध को हार जाओ। और इससे पहले कि ये कुछ ना कुछ घटी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। 8 लूका 8:41।
और देखो याइर नाम इतने हाँ। में याइर नामक एक मनुष्य हाँ वही है। जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा हाँ कि मेरे घर चल। हाँ क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। आप देखिए ये आया क्यों, आया क्यों ये आया कैसे, ये बन आने कैसे लगा। आप जब कहीं जाते हैं, जब आप वचन नहीं जानते थे, जब आप वचन को नहीं पढ़ते थे, खुदा के वचन को नहीं जानते थे, जब आप कहीं जाते थे तो लोग आपसे कैसे बातें करते थे। लेकिन अब जब आप वचन को जानते हैं, वचन में चलते हैं और वचन का भय मानते हैं, तो आप जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग आप कैसे बात करते हैं आपसे। कुछ फर्क आया कि वैसे ही है? क्यों फर्क क्यों आया बताइए। क्योंकि पहले जिन चीजों को हम नहीं जानते तब जानते हैं कि हमें कैसी बात करनी चाहिए, कैसे नहीं बोलना। ये बातचीत की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जब आप वचन को नहीं जानते थे तब आप किसी के सम्मुख जाते थे तो वो आपसे कैसे बात करते थे। लेकिन आज जब आप वचन को जानते हैं, वचन में चलते हैं और जब लोगों के सम्मुख जाते हैं, अब वो चाहे जानते हो कि ना जानते हो कि वचन को जानते हैं कि नहीं, लेकिन तब भी आपसे वो कैसे बात करते हैं। लोगों की बातों में बदलाव आया, कैसे आया। मुझे तो कभी कभी शर्म भी आने लगती है कि जो मुझसे बड़ा होता है ना, कि प्रार्थना में चलते पल खड़े हो जाते हैं, मुझे देख के मुझे अजीब सा फील होता है। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि जब आप लोगों के बीच में जाते हो तो लोग आपसे नॉर्मल तरीके से बात करते हैं और आपसे जब बात करते हैं तो पहले और अब में अंतर है। और जैसे हमारे यहाँ जैसे हमारे जो सपोर्ट के फ्रेंड लोग हैं, तो पहले जैसे वो पहले हंसी मजाक सब करती थी, लेकिन अब जब से उनको पता है कि मैम प्रार्थना में जाती है, प्रार्थना करती है, तो मोस्टली वो हमसे प्रार्थना वचन की बात करती है। वही नहीं जो नहीं जानते उनके मुंह से भी अब आयदाय बात नहीं निकलती। नहीं तो अब आप जब किसी के सम्मुख खड़े होते हैं तो आपको देखकर वो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं उन्हें वो पिता छूता है। कहते हैं कभी कभी कि जैसे मैं जाता हूँ तो मुझसे कहते हैं सचिन भाई एक बार एक काम कीजिए, यार हिंदू लोग जैसे होते हैं जो अन्य जाति के होते हैं, भाई हमारे घर में प्रेयर करते हैं थोड़ा, उन्हें मालूम है कि मैं प्रेयर में चलता हूँ, तो पहले ये बात नहीं होती थी, तो उन्हें लगता है कि अभी प्रेयर में डेली जाता है, यार हमारे घर में प्रेयर कर दो एक बार, यार हमारे घर में प्रार्थना कर दो। कोई अभी जैसे एक अंकल मेरे थे, कुछ रोगी थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सचिन भाई एक काम कीजिए, वो देखते हैं प्रेयर में जाता हूँ मैं, तो कह रहे थे कि मेरे को ना एक मूर्ति ला कर दीजिए यीशु मसीह की, जिसमें उनका दिल निकलता है। तो मैंने कहा तुम बहुत क्या सोचते हो, क्या जानते हो यीशु मसीह के बारे में। कह रहे मैं पहले था। मैंने कहा नहीं, ये सब चीजें सब बेकार की चीजें जो आप सोच रहे हो। खुदा को जानने का मतलब है कि आपको पहले खुदा के पहले विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी उसको। फिर मैंने खुदा के बारे में समझाया, क्योंकि वो जानने लगा कि मैं प्रार्थना में चलने लगा हूँ। पहले ये चीज नहीं होती थी कि मेरे साथ कि कोई मेरे पास आके प्रार्थना के लिए, आमीन, गॉड ब्लेस यू। अब ये बातें होने लगी कि लोग अब पूछते हैं कि हाँ आओ। तो जब आपके पास लोग आ रहे हैं और आपसे जब मिल रहे हैं, जो नहीं जानते वो भी अच्छे से बात कर रहे हैं, तो अब आपको समझना होगा कि आपके अंदर से कुछ निकल रहा है, आपके पास कुछ आया है, और इसके बाद आप अपने जीवन में तन्हाई और दुख और अनाथ बेसहारा वाली बातें करें, और फिर आप उनके सम्मुख खड़े हों, वो जो आपको वचन में चलते देखते हैं। तो ये बताइए कि
कैसे वो आपके अंदर खुदा को देख पाएंगे? नहीं देख पाते। कैसे? आपको शायद मालूम नहीं है कि डैनियल नबी 70 साल मूर्ति पूजकों के बीच में अकेला रहा, अकेला रहा। कोई नहीं था। Yes. बस वो खुदा के प्रेजेंस में, खुदा के वचन में, उसके पास बाइबल भी नहीं थी। आपके पास तो बाइबल है, Yes. पूरी व्यवस्था की बातें हैं, उसके पास पुस्तकें थी, उनको वो लेके पढ़ता था और खुदा के विश्वास में इतना ज्यादा था कि वो उन मूर्ति पूजकों के बीच में रहते हुए भी उसने अपने आप को अपवित्र ना किया। Yes. अब हमारे अंदर से अनाथ, बेसहारा और अधूरा और अंधियारे की बातें निकली और हम लोगों के बीच में खड़े होकर उजियारे की बात करें तो वो भन 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 भन, ताली बजाएं आप। भौरा आया कैसे? क्या? और आया कैसे? भन 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 भन। ये भन 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 इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं हमने जाके बताया कि हम बेसहारा से हैं, हम टूटे जा रहे हैं, हम अंधियारे में हैं, सब कुछ होते हुए भी हमें ऐसा लग रहा कोई नहीं है। अब वो, क्योंकि दुष्ट तो पास में है, वो तो द्वार में बैठा है, वो तो कब फाड़ खाए। तो देखा अच्छा, यीशु मसीह के वचन में होने के बाद भी इसे अनाथपना लग रहा है। मैं तुम्हारा अनाथपना दूर करने आता हूं। उसका काम ही है ये। उसका काम क्या है? उसका काम है भनभन मनभन करना। ये भनभन मनभन होने क्यों लगा? इससे पहले कि ये भनभन मनभन शुरू हो, हमारे जहन में, हमारे मन में फिर से वो बातें रिपीट होने लगी। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? और जब वो बातें रिपीट हुई तो फिर हमारे जीवन में वो ही रोग इधर पड़े, उधर पड़े, उधर पड़े, गिर पड़े। फिर पड़े। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि मेरी बेटी मरने पर है, लेकिन मरने पर है, लेकिन वो बेटी के पास नहीं है। खुदा के पास। कहाँ है वो? खुदा के पास। खुदा के पास। कभी देखने की, जानने की कोशिश करी ये बात? मैं तो खोला था कोई और वचन, और ये वचन कैसे आ गया? भाई, किसी की बेटी मरने पे है तो वो कहाँ होना चाहिए? बेटी के पास। वो खुदा के पास। खुदा के पास है। बड़ी क्या लिखा है? और देखो, याइर नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक छोटी बेटी थी और वह मरने पर थी। अब आप बताइए, अब आप बताइए, ये सिचुएशन में वो खुदा के पास है। और तब एक बात हुई, पढ़ो 8वां अध्याय उसकी 49 वर्ष। वह ये कह ही रहा। अरे कह नहीं रहा था, लेकिन कह कहाँ रहा था? कि वो वहां पर कह रहा था जहां पर कोई चंगा होना चाहता है। तो अभी आपने क्या पढ़ा? अगर कोई चंगा होना चाहता है तो आपने क्या पढ़ा? उस आयत को, यह जानकर चाहते हैं उन्हें चंगा किया। जो चंगा होना चाहता है उसे चंगा किया। नहीं भैया, चारों तरफ क्या? चारों तरफ
पानी ही पानी है। शायरी शायरी सुनिए, शायरी हमसे भी सुन लिया कि हमारे पास बहुत शायरी है। चारों तरफ अब देखेंगे नहीं, पानी ही पानी है पानी मेरे जीवन में, पानी नहीं। वाह 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 वाह। अब वचन में चलने वालों का ये हिसाब हो रहा है। तो फिर वो तो भैया सबसे बड़ा पानी पिलाने वाला है। कौन दुष्ट? मैं आ रहा हूं, चिंता ना करो। हमेशा याद रखिए, जो चंगा होना चाहते हैं वो यीशु मसीह के पास है। बेटी मरने पर है, बेटी के पास नहीं है। वो कह ही रहा था, लेकिन जहां पहुंच के वो कह रहा था वहां पर चंगाई है। ओ माय गॉड। बात ये नहीं कि हमारे शरीर में ये ऐसे फिर से होने लगा भैया कि कैसे हो, पहले तो ठीक हो गया था ना, पहले ठीक हो गया था कि नहीं? कितना ठीक हो गया था? चलते ही है, कभी ठीक होता है कभी फिर होता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये रोग जीवन में चल रहा है। ना 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 ना, फिर वही वाली बात, जीवन ये वाली बात ही नहीं है। हमारे खुदा ने एक जीवन के विषय में बताया, और वो जीवन शरीर के ऊपर का जीवन है। बात समझिए, एक मसीही जीवन। मसीही जीवन क्या होता है बताइए? एक मसीही जीवन वो होता है जो इस शरीर के ऊपर होता है। स्वर्ग कहाँ है, कोई बता पाएगा? ये शरीर के जस्ट ऊपर है स्वर्ग। आप जब तक इस शरीर से प्यार करते रहेंगे, इस शरीर के विषय में सोचते रहेंगे, इसको अंधियारे में अनाथ सोचते रहेंगे, उतना ज्यादा आप खुदा से दूर होते रहेंगे। खुदा का वचन, उसने कहा क्या मेरा आत्मा, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि तुझ तक पहुंच ना सके? उसने कहा मैं तुझे अपनी शांति दे जाता हूं। उसने कहा मेरे वचन पर विश्वास कर। हमेशा याद रखिए, वचन में चलने वाला विश्वासी मनुष्य हमेशा स्थिर रहता है। उसके जीवन में कभी भी अंधियारे की बातें नहीं होती। और अगर हम अंधियारे की बातें करते हैं तो हम कहीं ना कहीं शैतान को अवसर देते हैं अपने जीवन में आक्रमण करने के लिए। आप मुझे बताइए, अय्यूब के तो 10 बच्चे चले गए थे। कितने गए थे? और उसकी औरत भी खड़े होकर उसको धिक्कार रही थी। अब बताइए, अय्यूब ने क्या कहा कि मेरे जीवन में अंधियारा आ गया? नहीं, अय्यूब ने कहा नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है। लेकिन जब मित्र आए, 3 मित्र, उन्होंने जब बातें करना शुरू किया तो अय्यूब का विश्वास डोला। मन डोले मेरा तन डोले। इसी तरीके से जब हम अपने जीवन में वचन से दूर होकर जब बैठते हैं तो शैतान धीरे धीरे आता है, फिर हमारे अंदर वही चिल्लाता है। और इन सारी चीजों से निकलने के लिए निरंतर वचन में बने रहो। क्या लिखा पढ़िए वचन में, 8वां अध्याय उसकी वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आके कहा तेरी बेटी मर गई। ये लो, लेकिन जहां वो खड़ा है वहां जीवन है। आमीन। हो सकता है इस रोग में हम वचन से दूर होकर मर सकते हैं, लेकिन जब हम वचन के अंदर हैं तो ये रोग मर जाएगा, लेकिन हम जीवित रहेंगे। ओह माय गॉड। इसलिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दुष्ट नहीं चाहता कि तुम वचन में आओ, लेकिन जहां पर वो खड़े हो के कह रहा था वहां पर जीवन। आराधनालय से आके कहा
तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे, गुरु को दुख ना दे। आगे पढ़े। यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, अब आप मुझे बताइए, ये वो खुदा है, ये वो खुदा है कि अगर आप इसके पास हैं, आप इसके निकट हैं, क्यों कह रहा, आखिर वचन में क्यों कह रहा? मैंने कौन सी आयत पढ़ाई थी वो वाली, चंगी होने की, पढ़े। 11 यह जानकर भीड़ उसके पीछे ये जानकर, पहले जानो है कौन, पहले जानो कि तुम कहाँ जा रहे हो, पहले जानो कि तुम किसकी प्रेजेंस में जा रहे हो। अच्छी बात है। लोग जानते ही नहीं, लोग नहीं जानते। अच्छा बताइए, उसने क्या कहा? सब याजक की तरफ देखो, उसने क्या कहा? और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। अगर लोग जानते तो वचन के पास आते, और वचन के पास आते तो यीशु ने कहा, अब पढ़ो जरा 8 और उसकी वो वाली आयत 50। हाँ, यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, अब अगर यीशु मसीह को जानकर उसके पास खड़े हैं तो ये उत्तर केवल उस व्यक्ति को नहीं बल्कि हमको भी मिल रहा है। आमीन। अब पढ़े। मत डर। अरे डर रहे थे क्या हम? यस हैं? यस। एकदम से बेचैनी सी होने लगती है, नहीं है? क्यों बेचैनी सी होने लगती ना? ऐसा लगता सब तरफ अंधियारा ना, डर आ जाता ना एकदम से कोई। डर नहीं आता है, हाँ, डर नहीं आता है बस। डर नहीं आता। लेकिन अपने शरीर को प्यार नहीं करते हैं कि अपने शरीर को लेके नहीं चलते हैं, फिर अंधियारा लगने लगता है। कैसा लगता है? डर नहीं आता है। मरने का डर तो बिल्कुल नहीं। मरने की डर की बात नहीं है, ये वो डर नहीं है। ये डर वो है जो हमें हमारे खुदा से दूर करने के लिए आता है। हमेशा याद रखिए, हर प्रकार का अलग अलग डर है। डैनियल के अंदर एक डर था। शेरों की मांगों में बैठा है और शेर उसको खाने के लिए खड़े हैं, लेकिन शेर से डर नहीं था डैनियल को ये डर था, मैं अपने खुदा की प्रेजेंस से अलग ना चला जाऊं। डर केवल ये नहीं है कि हम मरने से डरे। डैनियल जिस गुफा में बैठा था वहां शेर थे, शेरों के सामने बैठा रहे, डर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने सृष्टिकर्ता का भय मानता है, और सृष्टिकर्ता का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और जब बुद्धि तुम्हारे अंदर आई तो ज्योति को उदय करेगी, और तब तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटेगा। ये डर वो डर नहीं, ये डर वो है जिसमें मैं अंधियारे में बार बार चला जा रहा हूं। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं उससे, लेकिन बार बार कोई है जो मुझे बार बार फिर से खींच रहा है। ऐसा नहीं युद्ध नहीं हो रहा, युद्ध हो रहा है, और मैं बार बार निकल के आ भी जा रहा हूं, लेकिन फिर मैं खिंच के वापस जा रहा हूं। और अगर मैं खिंच के फिर वापस जा रहा हूं तो ये कौन है, इसे जानना। बात ये नहीं कि मैं खुदा का वचन नहीं जानता, मैं खुदा का वचन को मानता नहीं। बात ये नहीं, बात ये कि मैं वापस वहां क्यों जा रहा हूं। और अगर मैं वापस जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में संदेह है, क्योंकि डैनियल ने कहा कि सदरक मशेक अबेदनगो और मुझे चारों जनों को 10 दिन के बाद खड़ा करना था। हाँ, और राजा के मेज से खाने वालों को 10 दिन बाद खड़ा करना। मैंने एक जगह अभी पढ़ा था कि एक लेडी है, बहुत खरबोपति है,
वो जवान दिखने के लिए कम से कम 6 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ का पानी पीती हैं। और जब मैं ये पढ़ रहा था, नहीं ऐसी बातें हो रही है, नहीं हो रही है। आपको मालूम है ऐसी बातें हो रही हैं। लोग पी रहे हैं पानी, हाँ। महंगे पानी पी रहे हैं। हाँ, लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे डैनियल की ये बात याद आ रही थी कि हमें घास फूस खिला, हम राजा की मेज का भोजन नहीं खाएंगे। और फिर 10 दिन के बाद तू अपने लोगों का और हमारे लोगों का देख चेहरा। अगर हमारे लोगों में अपने लोगों का जो राजा की मेज से खा रहे उनका तेज होगा तो हम वैसे ही भोजन करेंगे। लेकिन सिपाही ने जब देखा तो उनके तेज में फर्क था। अब ऐसा खुदा है और हम अपने खुदा के वचन को लेके बहुत से जगहों पर अब गवाह के रूप में बन गए हैं। और कोई हमारे जीवन से जब इन बातों को देखेगा वो धीरे से हंसने लगे। क्या करने लगे? क्योंकि अब हम नहीं हैं, अब हमारे अंदर यीशु मसीह। अब अगर हम एक भी स्टेप गलत उठाते हैं तो हमारा नहीं बल्कि हमारे खुदा का इंकार है। देखिए कलाम में क्या लिखा, पढ़े। यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख। ये देखिए कह रहा मत डर, विश्वास रख। विश्वास रख। क्या कह रहा? मत डर, केवल विश्वास रख। अच्छा, मत डर केवल विश्वास रख। अच्छा, बनमन हो रहा है? नहीं, बताइए ना, उनको बता रहे हैं। आपने कैसे जान लिया? पूछिए। आपने कैसे जान लिया? एकदम सटीक टाइम पे बोला ना मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है ये बनमन है क्या। ये बनमन वहीं से आया है, मालूम है। शरीर में असाध्य रोग होते हैं। आप एक रोग को ठीक करेंगे दूसरा रोग होगा, दूसरे रोग को ठीक करेंगे तीसरा रोग होगा, तीसरे को ठीक करेंगे 365 खड़े होंगे। लेकिन अगर आप इन रोगों को छोड़ के अपने पिता के विश्वास और उसके वचन में स्थिर होंगे, ये रोग आपके पास से भाग जाएंगे। आप जब आके बैठी थी, हेलो, अब खड़े होकर गवाही दीजिए। गवाही तो देने वाली बात अब आती है। खड़े होइए। अब बताइए जो आपके साथ हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, इस समय में जब आप आके बैठी थी और अभी जब खड़ी हो रही, जैसा लग रहा वैसे ही बताइएगा। कोई अगर वैसे ही लग रहा तो वैसे ही बता दीजिएगा। जब आके बैठी थी तो कैसा लग रहा था? हाँ, तबीयत नहीं सही लग रही थी सर, लेकिन अभी ठीक लग रही है। नहीं, तब आके बैठी थी तो क्या लग रहा था? एक वीकनेस सी लग रही थी और बम 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 बम। हाँ, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे एकदम। हाँ। अभी ठीक है, अब अब नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल है। बैठिए। ये गवाही है। Praise the Lord। वो अभी वैद्य को जाके दिखाए नहीं है 10 कोड़ी। यीशु मसीह ने कहा जा, और जाकर उन्हें अपने आप को वैद्य को दिखा। वो आज्ञा को मान रहे हैं और अभी वो वैद्य के पास पहुंचे भी नहीं है और रास्ते में ही ठीक हो गए। सच अगर मेरा खुदा उस समय उनको रास्ते में ठीक कर सकता है तो इस समय वचन में इनको ठीक नहीं कर सकता। कर सकता है, कर दिया। बात ये कि आया कैसे, फिर वही बात, आया कैसे, क्या आया कैसे आया। और ये आने के लिए एक ना एक दरवाजा खुला होगा, उस दरवाजे को भी बंद करना होगा। हमेशा याद रखना, खुदा का वचन विश्वास से ही आपको कुछ ना कुछ देगा।
सत्य अब पढ़ो जरा क्या लिखा 50वीं आयत में। यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। तो वह बच जाएगी। अरे बच्चे की कैसे? विश्वास से, केवल विश्वास से। अगर उसका पिता वहां होता तो सच में वो मर जाती, मर तो गई थी, लेकिन उसके पिता ने वचन के पास आ गया और अपने बच्चे को छोड़ के, 12 साल की बेटी को छोड़ के वचन के पास आ गया। आज हो सकता है हमारी बेटी के जीवन में कुछ बातें चल रही हैं, आज हो सकता है हमारे बेटे के जीवन में कुछ बातें चल रही हैं, आज हो सकता है हमारे पति के जीवन में कुछ बातें चल रही हैं, आज हो सकता है हमारी पत्नी के जीवन में कुछ बातें चल रही हैं, और उस समय में हम अपनी पत्नी, अपने बच्चों के पास रहना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के खुदा के पास आते हैं, तो हमारा बच्चा जो मर गया है उसको भी खुदा जिंदा करता है। हमारे बच्चों के अंदर जो आदतें आ रही हैं, जो बातें निकल रही हैं, जिसको हम सुनकर भयभीत हो रहे हैं, वो बातें सही हो सकती ये सच है। और शैतान नहीं चाहता कि तुम वचन के पास आओ। ये युद्ध है, युद्ध है। जब आप वचन में निकलते तो कितनी नजरें आपको देखती हैं, बताइए कितनी नजरें देखती हैं। बहुत सारी। और जब आप वचन में निकल के बैठते हैं और सुनते हैं और उसके बाद आप कहते हैं हर तरफ उजियारा है, मेरे जीवन में अंधियारा है। आनंद ही आनंद है। नहीं, हर तरफ उजियारा है, उजियारा है। मेरे जीवन में, उजियारा। तो वो जो नजरें देखती हैं उनका विश्वास चला जाए, सच है। फिर वो क्या कहेंगे, इनसे अच्छे तो हम ही हैं। कम से कम अंधियारे में अपने काम तो निपटा ले रहे, वॉशिंग मशीन में कपड़े तो धो ले रहे। हेलो, आप जब वचन में निकलते हैं तो दुष्ट, मैंने कितनी बार बताया, बहुत बार। दुष्ट की सारी सेना ये चाहती है तुम वचन में ना जाओ। हमें अपने जीवन में अपने आप को खुदा के हाथ में देना होगा। उसने केवल, यीशु मसीह ने 2 बात कही, मत डर, विश्वास। अगर हमारे अंदर विश्वास है और हम नहीं डर रहे हैं तो हमारा घराना बचेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हमारा घराना आप क्या चाहते हैं? बचना। आप बताइए, एक विश्वासी मनुष्य के मुंह से कैसी बातें अच्छी होगी? विश्वास की कि अविश्वास की? विश्वास की। कितने लोग स्टेटस पढ़ते हैं मेरा? कितने लोग स्टेटस पढ़ते हैं? आप नहीं पढ़ते? तो हाँ, मैं एग्जाम में कह था बच्चों को, एक बच्चों को कह था, ठाकुर हो क्या? 100 लोड़े खड़े हो जाए, वीरू कह रहे बंदूक उठाओ, बंदूक ही नहीं उठा रहे। बच्चे बहुत हंसते रहते, कहते ये तो क्या क्या बताते रहते। अभी हम लोग भवन गए थे, भवन में हम लोग सब पूरी झाड़ू और पुछाई करके आए। रविका जिंदाबाद, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं स्टेटस लगाता हूँ तो मेरे स्टेटस को कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाएं। उसमें आप क्या पढ़ते हैं? मैं इसलिए नहीं लगाता स्टेटस कि उस आते हैं मेरी वाहवाही हो या मेरी तारीफ हो। स्टेटस में इसलिए लगाता हूँ कि बहुत से निराश, बहुत से आशाहीन जने जब वचन को पढ़े तो उनके जीवन में बदलाव आए।
हमारे चलने से, हमारे काम के करने से, हमारे बोलने से, हमारे खाने से, हमारे पीने से, हर एक चीज से प्रचार होना चाहिए। आमीन आमीन। क्या आप मानते हैं इस बात को? यस। उसे कहा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण। ये व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। नहीं, हम सुन तो ले रहे हैं, वचन तो सुनते हैं हम, रोज रोज सुनते हैं भैया। नहीं, सुन तो ले रहे हैं। ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। अब देखिए भैया, हाथ देखिए, हाथ हाथ भैया। व्यवस्था, ये वचन सुन तो लिया, अब भैया मन में बहुत आगे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते। घर में बैठे बैठे आ जाता ख्याल। ख्याल कहाँ आता है? ख्याल कहाँ आता है? जब तक दिन भर रहते हैं, वचन में रहते, ठीक रहते हैं, जैसे घर में जाते हैं वैसे। दर चोरी पकड़ी गई, एकदम सटीक जगह हुआ ना। तीर कहाँ पड़ा? इधर। तीर कहाँ? इधर। तीर कहाँ लगा? हमारी तरफ देख के बताइए। अच्छा ये बताइए कि हम तो वचन कोई और बोलने जा रहे थे, यही वचन क्यों आ गया? यही है खुदा का वचन। वो सीधे सीधे बता देता है रोग नहीं, ये आया कहाँ से। अब ये यहाँ पर बंद कर दो बस सुराग, बस खत्म कहानी। क्या पढ़ो जरा। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे हाथ पर चलते लेटे उठते इनकी चर्चा किया करना। इसकी चर्चा करना है, और हम किसकी चर्चा कर रहे हैं यार? हमारे शरीर की चर्चा किसकी करना है? खुदा के वचन की, और हम अपने शरीर की। थक गए भैया, थक गए। देखा? और यहीं से भनमन मनमन शुरू। भनमन मनमन आया कहाँ? यहाँ से। शरीर। आप उसको स्थान ही ना दो, जैसे उसको जगह मिलेगी वो बुरा करना बहुत। अपने जीवन में जो कुछ तुम सुनते हो उसे दिन भर स्मरण रखने वाले बनो। घर में लेटते उठते बैठते इसकी चर्चा। वचन ने क्या सिखाया आज? चलते फिरते सोते जागते इसी की चर्चा करना। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद तेरे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हरे के आभार काश मेरे प्रभु आपने हमें दी और अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित रखा और यही आप दिया कि हम तेरे वचन को सुनने वाले हो पाए प्यारे पिता। यस खुदा। सच में खुदा जितने भाई बहन यहाँ आए खुदा, जैसे अच्छे आप उन्हें लेकर आए वैसे अच्छे में अपने घरों को पहुँचाइएगा। आपका प्रेम, आपका वचन, आपकी शांति को हम लेकर अपने घरों को जाए प्रभु जी। होने पाए प्रभु कि उस पर हम चलने वाले हो सके खुदा। हम धन्यवाद देते हैं कि सच में खुदा आपने हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को हमारे जीवन से पूरा किया प्रभु जी, और आगे भी करने की सामर्थ्य आपके अंदर है पिता। हम जानते हैं प्रभु कि बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें हम गिर जाते हैं खुदा, लेकिन निकालने की सामर्थ्य केवल आपके पास। आमीन आमीन। हाँ मेरे पिता, इस विश्वास में कि जो भी कमी घटी है खुदा उसे आप जानते हैं और हम सबके जीवन से आप उसे दूर करिए और होने पाए प्रभु कि हम तेरे वचन में और भी आगे बढ़ने वाले हो सके। हमारे छोटे चुन में अगर कोई रोगी भाई बहन है तो उसके रोगों को दूर करिए, कोई मृत्यु की अवस्था में है तो उसे अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिए, भूखे अनाथ बेसहारों का सहारा बनिए। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी महिमा से तेरे झुंड का कोई भी एक सदस्य आज खाली पेट न सोए, किसी न किसी आपको वसीला बना उनका पेट भर ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। जो भी आर्थिक संकट में गुजर रहा उनकी भी मदद करे ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। जिन घरों में आपके वचन से दूर होने की, व्यभिचार की, नशे की, क्रोध की, लड़ाई झगड़े की, सत्संदेह की दुष्ट आत्माएं खुदा, वो सब दूर हो और हर एक घराना आपका पवित्र घराना बनने वाला हो सके। आपने प्रिया सिस्टर के घर को बचाया प्रभु जी और अपने छोटे झुंड की प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपने मम्मी को चंगाई दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपने जोसफिन आंटी बर्नार्ड अंकल को चंगाई दी, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और होने पाए प्रभु जी और भी ऐसी जो भी भाई बहन प्रभु हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं किसके जीवन में क्या घटी है, उसकी घटियों को पूरा आप करिए प्रभु जी ताकि वो आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता, अपने भाई के पैर को हील किया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ खुदा। और विशेष रूप से माँ को आपके हाथ में सौंपते खुदा, उसको जो भी खांसी की समस्या है खुदा उसको भी हील करिए प्रभु जी। होने पाए प्रभु आपका पवित्र उस बच्चे के ऊपर उतरे प्रभु जी और उसके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक उसकी रक्षा हिफाजत करिएगा पिता। आज जब वो यहाँ से जाता है तो अपनी चंगाई को अपने साथ लेके जाने वाला हो सके और इस बात की गवाही इसके माता पिता आपकी महासभा में देने वाले हो सके। हाँ पिता, आपने भवन के काम को भी सब पूरा कराया प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आपने उत्तम से उत्तम उस भवन को बनाया और हर एक उत्तम चीजों से प्राप्त किया है प्रभु जी, क्योंकि वो आपका घर है मेरे पिता। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। हम सब पर अपनी दया, अपनी रहमत बना के रखिएगा। हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं खुदा और जिन भी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं खुदा उन बच्चों को अच्छी बुद्धि समझ दे ताकि उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगे और वो अच्छे नंबरों से पास हुए और घर में आके इस बात की गवाही और धन्यवाद करने वाले हो सके। और जिन बच्चों के भी हाई स्कूल इंटर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, विशेष रूप से सृष्टि को और शैरन को, सोना को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। और भी झुंड के जो बच्चे जिन्हें हम नहीं जानते हैं खुदा, उन सब पर अपनी दृष्टि बना के रखिए, उनको अच्छी बुद्धि समझ दीजिए, अपने वचन में बढ़ाइए, अपने इनकी पढ़ाई लिखाई में इनको आशीषित कीजिए। अभी जो एक प्रैक्टिकल सृष्टि का बाकी है खुदा वो भी आपके नाम में अच्छे से होने वाला हो पाए मेरे पिता, और इस बात की भी गवाही ये बेटी देने वाली हो सके। हाँ मेरे पिता, सब पर अपनी दृष्टि रखिएगा। जिस तरीके से आपने दिन भर हम सबकी रक्षा हिफाजत करी उस तरीके से रात में भी हम सबको अपने पंखों के ऊपर सुरक्षित रखिएगा और अपने नाम के द्वारा हमें कल की नई सुबह दिखाइएगा। जब हमारी आँख खुली हम सबसे पहले आपसे प्रार्थना करें, आपका धन्यवाद करें और उसके बाद ही अपने जीवन की शुरुआत करें। आज आपने मेरे भी बच्चों का एग्जाम अच्छे से कराया प्रभु जी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। होने पाए प्रभु ऐसे हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने वाले हो सके और तालीम के साथ साथ तेरे वचन को भी देने वाले हो सके ताकि सच में खुदा किसी एक का तो जीवन बचाया जाने वाला हो सके। प्यारे पिता, सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुनकर पूरा करें आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, आपकी कृपा, प्रकाश, हमने तो हर एक साथी के साथ आपसे धन्यवाद।
आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हो पर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड। रूथ प्रेज द लॉर्ड। मार्क प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल प्रार्थना 4 बजे भवन में होगी। प्रेज द लॉर्ड।